वेलकम एवरीवन आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज अपन डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है पार्किंसन डिजीज। इस पार्किंसन डिजीज के अंदर मोस्टली अपन को जो है अपन बोल सकते हैं ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसके अंदर क्या होता है ट्रायड सिम्टम देखने को मिलता है अपन को। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि डोपामिन का जो लेवल है डोपामिन का जो लेवल है नॉर्मल से या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन के अंदर अपन को जो है ट्रायड सिम्टम का मतलब होता है 3 साइन जो है स्पेशली इसका देखने को मिलता है। और डोपामिन क्या है? डोपामिन एक जो है न्यूरोकेमिकल्स होता है जो ब्रेन के अंदर रिलीज होता है। ये जो है ट्रायड सिम्टम कौन कौन से हो सकते हैं? 3 सिम्टम। एक तो ट्रिमर आता है, ट्रिमर आ सकता है, रिजिडिटी हो सकती है, ब्रेडी काइनेसिया हो सकता है, और चौथा इसका जो साइन होता है पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी। अपन इन सब के बारे में एक 1 बाय 1 बात करेंगे आगे। नेक्स्ट है ये न्यूरोलॉजी की सबसे सेकंड मोस्ट कॉमन जो है प्रॉब्लम मानी जाती है। इसके अंदर पेशेंट का जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है वो कंट्रोल और रेगुलेशन जो है इन्फ्लुएंस और अफेक्ट होने को देखने को मिलता है। मतलब बैलेंस जो है पेशेंट का वो जो है सही तरीके से नहीं रहता है पेशेंट के अंदर। कोज क्या हो सकता है? कोज इसका स्पेसिफिक नहीं है, वैसे तो कोज इसका स्पेसिफिक नहीं है। इस पेशेंट के अंदर बात करें अपन रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? एज हो सकता है, पेशेंट एक्सपोज हुआ है किससे एक्सपोज हुआ है, टॉक्सिक से, ड्रग्स से, इनसे कोई एक्सपोज हुआ है, पेशेंट केमिकल से एक्सपोज हुआ है, इनके कांटेक्ट में आना। एक्सपोज का मतलब है कांटेक्ट में आना। या पेशेंट की पैथोफिजियोलॉजी की अपन अगर बात करते हैं तो ब्रेन के अंदर जो है बेसल गैंग्लिया होता है, सब्सटेंस या नाइग्रा होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये क्या करते हैं डोपामिन को रिलीज करते हैं। और डोपामिन जो होता है यहाँ पे क्या होता है रिलीज होना कम हो जाता है। और डोपामिन रिलीज होना कम हो जाता है, इसके अपोजिट एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है। इस प्रॉब्लम में एसिटाइल कोलिन का जो लेवल है वो बढ़ता है और डोपामिन का जो लेवल है कम होता है, जिसकी वजह से डोपामिन जो होता है 2 टाइप का होता है। डोपामिन कौन कौन सा? 2, D1 और D2। D1 जो होता है वो इंडिकेट करता है डायरेक्ट पाथवे को जो है क्या करता है ऑन बढ़ाता है, और D2 जो है इनडायरेक्ट पाथवे को ऑफ करता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाथवे क्या है ये न्यूरोलॉजिकल अपन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो पाथवे है वो क्या होता है इन्फ्लुएंस हो जाता है। इन्फ्लुएंस होने की वजह से जो हाइपोथैलेमस है किसके द्वारा? थ्रू हाइपोथैलेमस के द्वारा। इसमें क्या हो जाता है नेक्स्ट इसके बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स डज नॉट रिसीव इनपुट फ्रॉम थैलेमस। थैलेमस क्या करता है सेरिबेलम को जो है इम्पल्स देता है, मैसेज देता है। अगर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाथवे जो है सही तरीके से काम नहीं करेगा तो ये इम्पल्स ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, सेरिबेरल तक, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर मूवमेंट अफेक्ट देखने को मिलता है। क्लिनिकली फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी अपन? साइन सिम्टम। इस पेशेंट के अंदर मूवमेंट सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो मूवमेंट अफेक्ट हो रहा है तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ट्रिमर्स की मैंने बात की थी। ट्रिमर्स जो है पेशेंट के अंदर ट्रिमर्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो होते हैं, ट्रिमर्स इनवॉलेंट्री जिन पे अपना कंट्रोल नहीं होता है। इस पेशेंट के अंदर इनवॉलेंट्री मूवमेंट मतलब पेशेंट को कंट्रोल नहीं रहेंगे, अपने हाथों पे पैरों पे अचानक से मूवमेंट करेंगे। इस पेशेंट के अंदर रेस्टिंग टाइम में ट्रिमर्स आएंगे। जब पेशेंट बैठा रहेगा, स्लीपिंग रहेगा, लेटा हुआ रहेगा, उस टाइम पेशेंट के अंदर इनवॉलेंट्री मूवमेंट होंगे। पेशेंट को पिन रोलिंग ट्रिमर्स देखने को मिलेगा।
जैसे पिन जो होती है ना अंगुली के बीच में घुमाते हैं ना, वैसे ट्रिमर्स। वैन पेशेंट फटीग रहेगा, ट्रिमर्स इंक्रीज रहेगा पेशेंट के अंदर। वैन पेशेंट एक्शन जो है वो पेशेंट के डिक्रीज रहेंगे। पेशेंट स्लीपिंग रहेगा तब भी ट्रिमर्स देखने को मिल सकता है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। फिर उसके बाद इस पेशेंट के अंदर रिजिडिटी या स्टिफनेस पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है, जो है फेस। इस रिजिडिटी और स्टिफनेस होने की वजह से पेशेंट का फेस जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है इस पेशेंट का। ठीक है, फिर बात करते हैं मोनोटोनस स्पीच, एक ही टोन में बोलना। पेशेंट लगातार एक ही टोन में बोलता रहता है। ठीक है, और ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा, मुंह से लारें टपकती हुई रहेगी। डिफ़िकल्टी स्वेलिंग, स्वेल निगल नहीं पाएगा पेशेंट। एयरवे इन्फ्लुएंस भी होगा, एयरवे जो है क्लियर नहीं होगा। ऑटोमेटिक स्विमिंग ऑफ आर्म, जो उसके हाथ है वो स्विंग करेंगे। और हैंड राइटिंग जो है अच्छे से नहीं रहेगी उसकी। बैलेंस अफेक्ट रहेगा, पेशेंट गिर सकता है। पोस्चर जो है इनस्टेबिलिटी रहेगा। स्टॉप पोजीशन, एक ही जगह लंबे समय तक खड़ा रह सकता है। इस पेशेंट के अंदर बहुत सारे साइन सिम्टम जो है अपने को देखने को मिल रहा है। फिर उस पेशेंट के अंदर गेट और फेट जो है वो अफेक्ट देखने को मिल सकता है। डिप्रेशन देखने को मिल सकता है पेशेंट, एजिटेशन देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। इस पेशेंट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलेगी अपन को। मोस्टली जो है रेंज ऑफ मोशन जो है वो अफेक्ट देखने को मिलता है। इस पेशेंट के डायग्नोसिस करवाओगे तो हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करवाओ। उस पेशेंट का अपन को जो है पेट स्कैनर जो है वो करवाओ इस बॉडी। फिर इसके बाद ऑटोप्सी करवाओ पेशेंट की। और क्या करवाओ, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करो। अगर मैनेजमेंट की बात आती है, मैनेजमेंट में डोपामिन जो है उस पेशेंट को दो। लीवाडोपा है, कार्बिडोपा है, ये ड्रग्स दो उस पेशेंट को। यदि एंटीवायरल सब्सटेंस भी दे सकते हैं अपन। ठीक है, इस पेशेंट को डोपामिन के अगेंस्ट कुछ ड्रग्स देते हैं, जैसे ब्रोमोसिप्टेन हो सकती है। ये ड्रग्स बहुत सारी है इसके अंदर। आप लोग और भी ड्रग्स है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, ये दे सकते हो आप लोग उस पेशेंट को। बेंजाटोपिन्स, ये ड्रग्स दे सकते हो। डीप पेन स्टिमुलेशन हो रहा है, ये ड्रग्स दे सकते हो उसके अंदर। पायरोडॉक्सिन, अवॉइड करो विटामिन B6 को। ठीक है, इस पेशेंट के अंदर ये ड्रग्स चल रही है पायरिडॉक्सिन, तो विटामिन B6 को जो है आप अवॉइड करना है, डिक्रीज़ करना है। इस पेशेंट क्या डिक्रीज़ करती है ये इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ड्रग्स। विटामिन B6 जो है जो पायरिडॉक्सिन ड्रग्स चलती है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को कम करता है, इसलिए उस पेशेंट के अंदर ये ड्रग्स नहीं देनी चाहिए। नर्सिंग रोल असेस करो, फिजिकल एग्जामिनेशन। अपन नर्स जो है क्या कर सकते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो। साइकोलॉजिकल, मेंटली पेशेंट के अंदर अफेक्ट होता है तो वो असेस करो। एक्टिविटी रेस्ट बैलेंस चेक करो। फॉल गिर सकता है पेशेंट, तो सेफ एनवायरनमेंट एरिया क्लेम, ये सब आप न्यूरोलॉजिकल वाले पेशेंट को एनवायरनमेंट तो सबसे पहले उसका अच्छा रखना ही है। साइड रेल बेड की अप कर दो, बेड की जो चारों तरफ रेल लगी हुई होती है उसको अप कर दो। ठीक है, पेशेंट को प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी से बचाओ पेशेंट को। नो हील वाली शूज, चप्पल वगैरह जो होती है, सैंडल वगैरह, वो पहनने से मना करो। इस पेशेंट के अंदर स्लो और स्मेल फ्रीक्वेंट डाइट दो, एक साथ पूरा उसको भरपेट खाना मत दो। फ्रीक्वेंट दो, स्लो दो, स्मॉल अमाउंट में दो, फ्रीक्वेंट दो, बार बार दो। फ्लूइड इनटेक आउटपुट जो है चार्ट मेंटेन करो। 2 लीटर जो है 2 से 3 लीटर फ्लूइड पर डे दो उसको। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दो, हेल्प करो उसको रेंज ऑफ मोशन में, ROM। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।